गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। माय नेम इज़ धर्मेंद्र सिंगड़ और आज है 16 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड आपको सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। गणेश भगवान का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। इसी के साथ एक ज़बरदस्त कोटेशन है, जिंदगी में इतनी तेज़ी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैर में ही आकर टूट जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2024। अब प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से हुई थी और इसका जो उद्देश्य था वो 2022 तक सभी लोगों के लिए आवास। और ये लॉन्च किसने की थी? तो ये मिनिस्ट्री हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका पहले टारगेट 2022 था जो बढ़कर अभी 2024 कर दिया है। अब ये तो हो गई प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? वो 2016 से प्रारंभ हुई थी और इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास उपलब्ध कराना और इसे भी मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को और कहाँ पर हुई थी? तो ये बलिया यूपी से हुई थी। उसके बाद एक और है उज्ज्वला योजना 2.0। तो इसकी शुरुआत हुई थी महोबा यूपी और कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 अगस्त 2021। अब आयुष्मान भारत योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में हुई थी और कहाँ से हुई थी? तो ये रांची झारखंड से हुई थी। और इसमें होता क्या है? तो इसमें 5 लाख रुपये प्रति परिवार को दिए जाते हैं, यानी कैश नहीं दिए जाते हैं, वो रुपये स्वास्थ्य बीमा के रूप में दिए जाते हैं। अब ये जो आयुष्मान भारत योजना है, इसका पूरा नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसी के अंतर्गत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा माना था? तो वो था जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना। तो इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी और कहाँ से हुई थी? गोरखपुर यूपी से हुई थी। इसमें किसानों को साल में 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त के रूप में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो पानीपत हरियाणा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज देने की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाबर आजम। तो बाबर आजम को पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान सितारा-ए-इम्तियाज देने की घोषणा की गई है। साथ में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ, इनको तमगा-ए-इम्तियाज देने की घोषणा की गई। तमगा-ए-इम्तियाज एक पुरस्कार है और वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान कौन है? तो वो है डेरिन सेमी। इनको भी पाकिस्तान ने सितारा-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया था। बिल गेट्स, जिनको आप सभी जानते होंगे, इनको भी पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े सम्मान हिलाल-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया था। उसके बाद दलाई लामा, इनको लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ, जिसे डिपाल आर.एन. जिम डस्टन कहते हैं। और आपको कल मैंने बताया था शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा। और अभी हाल में ही कन्नड़ अभिनेता पुनीत राज, इनको मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिलेगा। और अभी असम सरकार ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार, जिसको असम वैभव बोलते हैं, वो रतन टाटा जी को दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब हम जानेंगे ये आशीर्वाद योजना ये क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए जो देखभाल संस्थान होते हैं वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसमें कितनी सहायता दी जाती है? तो इसमें 5 से लेकर 8,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। कब तक दिए जाते हैं? तो 24 साल की उम्र तक, और 18 साल की उम्र तक इनके खाते में 2,000 रुपये डाले जाएंगे। साथ ही आयुष्मान योजना द्वारा इलाज करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? तो बाल आशीर्वाद योजना में। अब हम एमपी के बारे में कुछ जानेंगे। एमपी की जो कैपिटल है वो भोपाल है, और यहाँ के जो भी सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। साथ में यहाँ के जो गवर्नर वो है मंगू छगन भाई पटेल। अब एमपी की एक लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की थी, और जो पहले इंदौर के आईएएस ऑफिसर थे पी नरहरि, जो कि वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर है, इन्होंने इस लाडली लक्ष्मी योजना को शुरू की थी। साथ ही भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पार्क मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर में जो बांध बना है वहाँ पर किया जाएगा। और ये कहाँ पड़ेगा? तो ये खंडवा जिले में पड़ेगा। और इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? तो इसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। और बायोमास हाइड्रोजन प्लांट ये खंडवा में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये जबलपुर में बनेगा। और पहला ड्रोन मेले का आयोजन ये ग्वालियर में किया जाएगा। साथ ही ग्वालियर में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू हुई। साथ ही इंदौर में लता जी के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय भी बनेगा। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसको मिलेगा? तो ये नरेंद्र मोदी को मिला है। साथ ही देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश बना है। और पहला ड्रोन स्कूल भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ओपन किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, लंपी प्रोवैक। अब हम जानेंगे लंपी प्रोवैक क्या होता है। तो ये रोग मवेशियों में हो रहा है और ये वायरस से होने वाला रोग है। इसकी वजह से भारत में हजारों गायों और भैंसों की मौत हो चुकी है। इसमें मवेशियों की त्वचा पर गांठें बन जाती है और एक वायरस जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स, इस वायरस के कारण यह रोग हो जाता है और उनके मुंह में छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो चारा वगैरह नहीं खा पाते हैं और उनका वजन घटने लगता है, जिससे दूध की मात्रा में कमी आती है, बुखार आता है व मृत्यु तक हो जाती है। अब ये जो लंपी प्रोवैक है इसे राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हरियाणा हिसार द्वारा बनाया गया और इसे हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। अब मुझे बताइए पशु मंत्री ये वर्तमान में कौन है? तो ये है पुरुषोत्तम रूपाला। साथ ही जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन आया था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था एनोकोवैक्स। साथ में सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू हुई। एनिमल वॉर मेमोरियल तो ये मेरठ में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने चिराग योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग योजना शुरू की है। अब ये जो चिराग है इसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर इक्वल रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। अब ये जो चिराग योजना है ये है क्या? तो इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को बजट निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देगी। अब यहाँ पे हरियाणा है तो हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और अभी यहाँ के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है और अभी जो गवर्नर है वो है बंडारू दत्तात्रेय। अब हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर ने हरियाणा के पानीपत में 2G इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन
हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था मैस्कॉट, तो वो था धाकड़। और टॉप पर कौन रहा था इसमें, तो वो हरियाणा ही रहा था। और साथ में मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योग नामक बुक को लॉन्च किया, जिसको डॉक्टर सोनू फोगाट ने लिखा था। और साथ में हरियाणा की एक महिला अभिलाष बारक, ये आर्मी की एविएशन विंग में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। हरियाणा में चारा विजय योजना शुरू हुई थी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 को उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को भी बनाया गया था। और यूपी के एक जिला एक उत्पाद की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, तो वो थी कंगना रनौत। और दीपिका पादुकोण इन्हें लुई वोल्टन की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारतीय थी। और जो ये अवनी लखेरा जी है, इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और ये शूटर है और ये जयपुर की रहने वाली है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी अवनी लेखरा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में खारे पानी से उत्पन्न बिजली से जलने वाली देश की पहली एलईडी लालटेन रोशनी किसने लॉन्च की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। अब इसको किस संस्थान ने बनाया, किसको? तो ये एलईडी लालटेन रोशनी को तो चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान है, उन्होंने इसका निर्माण किया है। और ये लालटेन तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों और लोगों के लिए काफी मददगार साबित होगा। अभी साथ में इंडियन ऑयल कारपोरेशन, इसने एक सोलर चूल्हा लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? उसका नाम सूर्यानुतन था। अब भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। अब ये बात हो गई भारत की, तो आप मुझे बताइए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो वो है डॉन हुआन झील। और ये कहाँ पर है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। सबसे पहले हम जानेंगे UNMOGIP ये क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान। और अभी संयुक्त राष्ट्र महासचिव ये कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरस। और इन्होंने ही अर्जेंटीना के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह, इसके मिशन के प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अब ये जो UNMOGIP है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। और ये क्यों हुई थी? तो जम्मू कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की निगरानी के लिए हुई थी। और उसी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को बनाया है, जो कि अर्जेंटीना से थे। अब ये अर्जेंटीना के थे, तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। और यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? तो वो थी रबाब फतिमा। और इन्हें अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन भी बनाया गया था। और यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन थी? तो वो रुचिरा कंबोज थी। साथ ही भारतीय अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया था। अब जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया। एक भारतीय अर्थशास्त्री है जयंती घोष, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट मैच में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ड्वेन ब्रावो, जो कि वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है। अब ये जो
ड्वेन ब्रावो है, दुनिया के पहले गेंदबाज है। दूसरे कौन है? तो दूसरे है अफगानिस्तान के राशिद खान, और ये कितने विकेट के साथ दूसरे स्थान पर है? तो 466। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने थे? तो वो थे किरण पोलार्ड, और ये भी वेस्ट इंडीज के थे। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, वो थे ड्वेन ब्रावो, और 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर थे, तो वो थे किरण पोलार्ड। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है मैक्सिको। अब जो मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है आंड्रेस मैनुअल लेपास ओब्राडोर। आंड्रेस मैनुअल लेपास ओब्राडोर। अब ये जो वैश्विक शांति आयोग है ये क्यों बनाया जाएगा? तो यह वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए यह आयोग बनाया जाएगा। इसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन को लिखित प्रस्ताव भी भेजेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस आयोग में 3 मेंबर होंगे। पहला भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, दूसरा पोप फ्रांसिस, और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। अब यहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आया है, इसलिए जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो आयोग है ये 5 साल के लिए बनेगा। अब यहाँ पर मैक्सिको है, तो मैक्सिको की जो राजधानी है वो है मैक्सिको सिटी, और मैक्सिको की एक सिटी है ग्वाडलाजारा। यहाँ पर अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2022 बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में किस राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केरल। इसके साथ मैं आपको कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता हूँ। अभी 3 अगस्त 2022 को एमपी के किस स्थल को रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया था? तो वो सिरपुर तालाब, जो कि आप सभी जानते होंगे। अब रामसर क्या है? आपने कई बार सुना होगा रामसर रामसर रामसर। तो ये रामसर है क्या? तो यह एक समझौता है जो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए किया गया था। तो इसी को कहते हैं रामसर समझौता। अब आर्द्रभूमि, तो आर्द्रभूमि का मतलब होता है ना पानी वाला क्षेत्र ना एकदम सूखा वाला क्षेत्र, अर्थात हल्का नमी युक्त क्षेत्र। अब रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र में हमारे भारत के 10 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें से एक स्थल एमपी का था। उसके साथ ही वर्तमान में कितने हो गए हैं? 3 रामसर साइट हो गई है। वो कौन कौन सी थी? पहली थी भोजताल, इसे 2002 में रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया था। दूसरी क्या है? तो दूसरी है सांख्य सागर, इसे 26 जुलाई 2022 में शामिल किया गया था। और तीसरा है सिरपुर तालाब, इसे 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट में शामिल किया गया। अब ये रामसर साइट है, ये 1975 से लागू हुई और भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किए थे, लेकिन इसके पहले ही भारत में रामसर साइट घोषित हो गई थी। अब हम जानेंगे विश्व विरासत स्थल एमपी की। तो एमपी में 3 विश्व विरासत स्थल है। पहला है खजुराहो, जो कि छतरपुर में है, ये 1986 में घोषित हुई थी। और दूसरी है सांची, ये रायसेन में स्थित है और ये 1989 में स्थापित हुई थी। और तीसरी है भीमबेटका, जो कि रायसेन में है, यह 2003 में घोषित हुई थी। साथ में मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र, ये कितने हैं? तो ये 3 है। अब कौन कौन से हैं? तो पहला है पंचमढ़ी, कब घोषित हुई थी? तो 1999 में। दूसरी है अचानकमार,
कब घोषित हुई थी? 2005 में। और तीसरी है पन्ना, कब घोषित हुई थी? तो 2011 में। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र 3 है और मध्य प्रदेश में जो रामसर साइट है वो भी अभी 3 हो गई है, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके साथ हमारा जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।